हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जेएनएम फर्स्ट ईयर की जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स थी उनकी डेट आ चुकी है और आपकी 5 तारीख से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो आरएनसी ने आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की मेन एग्ज़ाम्स की डेट है वो आपकी डिक्लेयर कर दी है। उस एग्ज़ाम के बीच में आपके लिए 5 and 6 and 7 8 को जो आपके 4 पेपर हैं वो डिक्लेयर कराए जाएंगे, एग्ज़ाम्स होगी। तो इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो अपन फट के भी पास हो जाए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर आप लास्ट टाइम पे भी पढ़ के जाते हो तो 100% आपको यहीं से मिलने की संभावना है। तो स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो आपके लिए आगे की जो पेपर्स के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, फंडामेंटल बिहेवियर साइंस उनसे रिलेटेड। तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें अपन बात करेंगे कि बायो साइंस जो आपके दो चीज़ों से चलती है, इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आती है। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो जो आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट है उससे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, उनसे बाहर आपको नहीं जाएगा। एंड कौन से चैप्टर में से आपको कौन सा पढ़ना है, किस टाइप का आ सकता है, तो उस बारे में अपन बात करेंगे। जो आपका पहला यूनिट है डिफाइन एंड स्पेल वेरियस एनाटॉमिकल टर्म्स। तो टर्म्स में से आपसे कोई टर्म्स पूछ सकता है तो आपको ओनली ए वाला पॉइंट आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट आती है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिंपल सा आपको टिश्यू पढ़ लेना है, ठीक है। टिश्यू के टाइप क्या होते हैं, किस टाइप के कौन सा क्या काम करता है, तो वो आपको फंक्शन टिश्यूज़ के पढ़ लेने हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। एंड उसके बाद जो आएगा वो आपके आता है ब्लड। तो ब्लड में से आपको मेनली आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ से रेडी करने हैं। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था टिश्यू आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट आती है, फोर्थ यूनिट में आपको जो पढ़ना है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ना है कि हार्ट किसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर उसकी पूछ सकता है। एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपसे पूछ सकता है। एंड उसके बाद जो 5th यूनिट आती है, 5वीं जो यूनिट आती है, उसमें आपको ओनली स्ट्रक्चर पढ़नी है लिम्फ नोड्स की, ठीक है। तो लिम्फ नोड एंड स्प्लीन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 5th यूनिट में आपको दो ही चीज़ पढ़नी है, एक तो स्ट्रक्चर एंड स्प्लीन, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में से आपको ओनली फॉर पढ़ना है वो स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है। एनाटॉमी में बहुत सी बार स्ट्रक्चर पूछ लेता है, एंड फंक्शन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो ए नंबर का पोर्शन आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो दो क्वेश्चन आप यहाँ से क्लियर करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में से आपको एक तो कंप्लीट जो उसका डायग्राम आता है वो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आती है वो। उसके साथ साथ आपको इंटेस्टाइनल के फंक्शंस एंड उसकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो आपकी 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट में से आपको फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ यूरिन, इस बार ये क्वेश्चन चांसेस है कि आपसे फिर से ये पूछ ले, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, तो ये दो क्वेश्चन आपको फट के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है 9th नंबर की, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम से है। तो एंडोक्राइन में से आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड आपको दोनों फट के जानी है, ठीक है। तो कंप्लीट आपको ये दोनों टॉपिक आपको फट के जाने हैं। उसके बाद जो आपका आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन फीमेल और मेल दोनों के आपको यहाँ पे फट के जाने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपनी 11th यूनिट आती है। तो नर्वस सिस्टम में से आपको ओनली फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। फंक्शन आप पढ़ लोगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये यहीं से पूछा। और जो आपकी नर्व्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको पढ़ लेनी है, 2 नंबर में या 3 नंबर में ये आपको यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके आते हैं सेंसन ऑर्गन्स, तो इनके लिए आपको स्किन के टाइप्स, स्किन के फंक्शन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। एंड जो आपका ईयर होता है, ईयर आपको कंप्लीट पढ़ लेना है।
और जो आइज़ की स्ट्रक्चर होती है वो आपको आइज़ की स्ट्रक्चर आपको पढ़ के जानी है। स्केलेटल सिस्टम में से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना आता नहीं है, आपको ओनली जॉइंट्स पढ़ने ले, जिसमें एक साइनोविलर जॉइंट आता है, बॉल सॉकेट वाला जॉइंट आता है, तो वो आपको जॉइंट पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं मस्कुलर सिस्टम पे, तो इसमें आपको टाइप्स पढ़ लेने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इम्पोर्टेंट है इसमें से भी, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो इसमें से आपको मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अपन बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। तो माइक्रोबायोलॉजी में से आपको इतने हार्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं जाते, बाकी लेंथी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जो सेकंड यूनिट आती है क्लासिफिकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये आप माइक्रोब्स के क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछ लेता है, तो क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे जो थर्ड यूनिट आती है वो आती है इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन। तो इसके लिए आपको जो पढ़ के जानी है वो आप पढ़ सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ माइक्रोब्स, है ना, और उसके बाद कलेक्ट ऑफ स्पेसिमेन। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो इम्यूनिटी पढ़ सकते हो। इम्यूनिटी आपको कंप्लीट पढ़नी है। इम्यूनिटी में से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आने के लिए इसमें से आपको इम्यूनिटी कंप्लीट पढ़नी है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी बहुत सी बार पूछा है, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। कंट्रोल एंड इसमें से आपको पढ़ के जाना है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन के जो मेथड्स होते हैं, किस टाइप से अपन कर सकते हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। और बायोमेडिकल वेस्ट आपको पढ़ के जाना है कि क्या उसकी स्टेप्स होती हैं, तो वो आपको कंप्लीट आना चाहिए। सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। एंड प्रैक्टिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो इसमें से आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, नॉर्मल सा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गए आपके जो 6 यूनिट थे, उनमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिया है। एंड अगर आप इनको भी पढ़ के लास्ट टाइम पे भी पढ़ रहे हो और इनको पढ़ के जाते हो तो 100% आप पास हो जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड आप कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ बने रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आने वाली वीडियो हैं वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।